बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेयर्स के टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और प्रॉपर्टी मैनेजर लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को इसमें मज़ीद कुछ कमांड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लेयर्स बनाते कैसे हैं और उनकी लेयर्स प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस लेयर पर ड्रा किए हुए ऑब्जेक्ट्स पर क्या असर रखती हैं। आज हम यहाँ पे एक तो लेयर को डिलीट करना सीखेंगे और फिर एक ये बटन सेट करंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेयर डिलीट का मतलब ये है कि आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ SSS और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कलर्स वगैरह मैं यहाँ पे इसके सेट कर देता हूँ। अब हुआ क्या है कि एक लेयर क्रिएट हो गई है मेरी SS के नाम से। इस लेयर को अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूं तो ये डिलीट हो जाएगी और अगर मैं इस निशान पे क्लिक करता हूं तो ये करंट लेयर बन जाएगी। करंट लेयर का मतलब ये होता है कि आप इस लेयर पे अब काम करेंगे, यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा होगा वो SSS पे ड्रा होगा। देखें यहाँ पे मैं अभी ये देखें यहाँ पे ये करंट लेयर जो है मेरी वो SSS है। फर्ज करें कि मैं ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी जो आपके इस SSS में आपने रखी हुई हैं, कलर्स वगैरह और वो। तो सेट करंट लेयर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी पैलेट की तरफ वापस जाते हैं और ये जो बटन है ये इस लेयर को डिलीट करेगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, उसने कहा द सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड, कि ये डिलीट नहीं हो सकती, या फॉरेन लेयर कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। जब तक आप उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करेंगे लेयर आपकी डिलीट नहीं होगी। फर्ज करें हम इस लेयर को करंट बना देते हैं और हम इस पे बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ड्राइंग को हम सेव करते हैं, Ctrl+S। अब हम उस पैलेट की तरफ वापस जाते हैं और SSS को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ये डिलीट होगी। अब यहाँ पे SSS नहीं रही, ठीक है। तो ये था आपका लेयर्स को डिलीट करना और उसे करंट बनाना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर की ऑप्शन है कि हम अपनी लेयर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं ये इस फिल्टर को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक तरफ तो लेयर्स का सारा सिलसिला आ गया और दूसरी तरफ यहाँ पे उसने फ़िल्टर नेम कह दिया। हम फिर प्रॉपर्टी फ़िल्टर 1 चले फ़र्ज करें हम इसको कह देते हैं। यहाँ पे आपने नाम देना है उस लेयर्स का जिसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, जिसको आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज करें कि आपने डोर्स जो हैं उस लेयर को निकालना चाह रहे हैं, या ऐसी तमाम जो लेयर्स जिनका नाम डोर है वो सारी लेयर आप निकालना चाहते हैं तो आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपने ओके कर देना। अब ये आपका फिल्टर क्रिएट हो गया है डोर्स के नाम, प्रॉपर्टी फ़िल्टर 1 के नाम। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो लेयर्स आ जाएंगी जो इस फिल्टर में मौजूद थे। सारी लेयर्स तो यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ पे हमने फ़िल्टर की हुई है कि ये एक ख़ास लेयर जिस पे आपने कोई काम करना। लेयर्स जो हैं वो मैक्सिमम हो सकती हैं 100 हो सकती हैं 200 हो सकती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा लेयर्स आपकी होंगी तो उस वक़्त आपको सिलेक्शन में और उनको सामने लाने में और प्रॉपर्टीज़ चेंज करने में काफ़ी दुश्वारी होगी। तो आप उस तरह उनके फ़िल्टर जो है वो ज़रूरतन आप वो बना लेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। इसी तरह आप ग्रुप फिल्टर भी बना सकते हैं। इसका है क्रिएट अ लेयर फिल्टर दैट कंटेन्स लेयर दैट यू सिलेक्ट और ऐड टू द फिल्टर, कि इसमें वो आप फ़र्ज़ करें मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि ये बिल्डिंग रूफ की लेयर्स हैं और यहाँ पे ये लेयर्स बनाना शुरू करता हूँ। एक 1 है, दूसरी लेयर बना दी, तीसरी लेयर बना दी, ये आपका एक ग्रुप बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी जो कमांड्स हैं ये लेयर्स मैनेजमेंट में आती हैं कि अगर आपकी लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उनकी मैनेजमेंट एक ग्रुप बना के रख लेना। 400 लेयर्स हैं, 500 लेयर्स हैं तो उसमें से एक लेयर को ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। जब आप ग्रुप की सूरत में ये काम करेंगे तो ये आपको फैसिलिटेशन हो जाएगी कि रूफ़ की एक आ जाएंगी,
जो बेसमेंट है उसकी अलहदा लेयर्स आ जाएंगी। इस तरह आप इनको लेयर्स को आसानी के साथ मैनेज कर सकते। अब हम लेयर्स के जो पैलेट के अंदर जो दूसरी कमांड्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कमांड है मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट। अब फर्ज करें अभी जो करंट लेयर है वो डेफिनेशन पॉइंट ये एक लेयर जो अभी है करंट है, यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब फर्ज करें मैं ये ऑब्जेक्ट एक सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसकी जो लेयर है उसको मैंने करंट बनाना है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये कोई भी अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करूँगा तो वो उस लेयर पर बनेगा जिसको आपने अभी करंट बना दिया है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फर्ज करें इसको मैं आप करंट बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो ये करंट बन जाएगी। आप कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो इस लेयर में होगा जो आपने करंट बनाई हुई। अब यहाँ पे है मैच। मैच क्या करेगा, चेंजेस द लेयर ऑफ ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू मैच द डेस्टिनेशन लेयर, कि एक लेयर्स की प्रॉपर्टी दूसरी लेयर पे डाल देगा। कैसे, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसने कहा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करें इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने एंटर किया। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर, कि जो डेस्टिनेशन लेयर है वो कौन सी है, हम कहते हैं ये है। तो उसने देखें इसकी प्रॉपर्टीज इसको दे दी कि ये डेस्टिनेशन लेयर थी जिसकी प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट पर लेकर जानी थी। तो अब वो तमाम ये देखें ये जो अब आपकी डोर है लेयर और ये ऑब्जेक्ट भी अब आपने डोर लेयर पे डाल दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये है आपका मैच प्रॉपर्टी का बटन। अब यहाँ पे एक है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब ये है कि अभी आप एक लेयर पे फर्ज करें काम कर रहे हैं, आपने ट्राई सेलिंग पे अभी फर्ज करे बैठे हुए हैं। लेयर प्रीवियस पिछली लेयर पर जाने के लिए, यानी जो पहले वाली लेयर जिस पे हम काम करते रहे, तो वो देखें इनट वाल आ गई, उससे पीछे जाना है तो ये डेफिनेशन पॉइंट आ गई। तो लेयर प्रीवियस पिछली लेयर पर जाने के लिए। अब उसी तरह यहाँ पे आइसोलेट है। आइसोलेट क्या करेगा, हाइड और लॉक ऑल द लेयर्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। करेगा क्या ये कि जब आप इसको क्लिक करेंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट करना है, अभी कमांड एक्टिव हो चुकी है, आपने जिन जिन ऑब्जेक्ट को फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं, साथ में मैं जो है वो इस रेड वाले जो है इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये दो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब जो इनकी लेयर्स होंगी दो, वो लॉक नहीं होंगी, बाकी तमाम लेयर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगी खुद ब खुद। ठीक है, तो आइसोलेट का मतलब ही होता है कि इनको इनसे अलहदा कर दो। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपकी ये दो लेयर्स लॉक नहीं हैं, बाकी तमाम लेयर्स जो हैं वो आपकी लॉक हैं। आप ज़रा यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये देखें एक लेयर ये अनलॉक है, एक लेयर ये अनलॉक है जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट किया था। बाकी तमाम लेयर्स जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। लॉक का मतलब ये है कि आप उसमें कोई तब्दीली अब नहीं कर सकते। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक ये काउंटर टॉप जो है, अब ये फर्ज करें मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये डिलीट। अब ये काउंटर टॉप की है, ज़रा देख लें, नहीं ये मेरे हाल कंसीलिंग ट्रे की है। तो फर्ज करें ये इनिशियल वॉल की तरफ हम चले जाते हैं, जो आपके ये देखें लॉक का ऊपर वो निशान बना हुआ आ गया है। क्या आप इसको लॉक नहीं कर सकते किसी चीज़ को? यहाँ पे भैया आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये मैं डिलीट किया लेकिन नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो जाता है, डिलीट नहीं हो रहा। तो आप इसमें कोई तब्दील, जब एक लेयर लॉक हो जाएगी इट मीन्स कि यू कांट डू एनीथिंग विद दिस लेयर, के आप उस लेयर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, तो आइसोलेट जो है वो क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए होंगे उनके अलावा बाकी तमाम लेयर्स को लॉक कर देगा। अब इसी तरह यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है अनआइसोलेट, ये इसी तरह अनआइसोलेट कर देगा, यानी सबको पिछली वाली हालत में ले आएगा, यानी आप सारी अनलॉक होगी। देख रहे हैं आप, ये सारी अनलॉक होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये एक बटन बना होता है फ्रीज द लेयर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये आपके ऑब्जेक्ट को फर्ज करें, आप वो कहता है कौन सी फ्रीज करूँ, हम कहते हैं ये जो है ना ये लेयर, इसको फ्रीज कर दो। वो चले गए, नज़र नहीं आ रहा। फ्रीज और लॉक का आपको मेरा ख्याल अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्रीज जो होता है वो आपकी रैम से, मेमोरी से भी चला जाता है ऑब्जेक्ट।
आपकी ड्राइंग मोर एफिशिएंटली आप ड्राइंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एंटर करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो ये है फ्रीज, इसको अनफ्रीज करना है तो इसी तरह आप यहाँ पे जाके ये ट्रे सीलिंग फ्रीज हुई है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये अनफ्रीज हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक हमें ऑफ का बटन नज़र आ रहा है। ऑफ क्या करेगा, ये दोनों का फ़र्क मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो यहाँ फिर एक दफ़ा करता हूँ। ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट इसमें चला जाएगा, नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब ये मेमोरी से नहीं गया, अभी ये ड्राइंग की मेमोरी में अंदर पड़ा हुआ है, तो जो फ्रीज की होगी ड्राइंग वो मेमोरी से भी चली जाएगी। इट मीन्स कि आप फ्रीज किए हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर वो उनको फ्रीज कर देंगे तो आपकी ड्राइंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। फर्ज करें एक ड्राइंग है, उसमें 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और बाकी जो 100 हैं वैसे ही वो भागे फिर रहे हैं आपके साथ, मेमोरी के अंदर उन्होंने जगह रिजर्व कर रही है। तो क्या अच्छा है कि आप उनको फ्रीज कर दो ताकि आप जल्दी जल्दी काम निबेड़ सको, उसको मेमोरी आपको ज़्यादा मिल जाए। अब आगे चलते हैं हम। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है ये सारा, कि यहाँ से फ्रीज करना है, लॉक करना है, प्रॉपर्टी तब्दील करनी है इसकी। ठीक है, इसको करंट लेयर बनाना है। तो अभी हम ये लेयर्स को पैलेट को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो और ये नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, लेयर्स ऑल, टर्न ऑल लेयर्स ऑन, ये सारी लेयर्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, सारी लेयर्स ऑन होगी, मतलब अगर कोई ऑफ की होगी आपने और कोई फ्रीज की होगी सबको ऑन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे था ऑल लेयर्स, ये क्या करेगा, ये तमाम जो फ्रीज की हुई लेयर्स हैं उनको अनफ्रीज कर देगा। ठीक है, उनको अनफ्रीज कर देगा। इसी तरह ये जो है ये लॉक है, ये तमाम लेयर्स को लॉक कर देगा, यानी जब लेयर को आप लॉक कर देते हैं इट मीन्स कि आप उस पर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। और ये जो बटन है ये अनलॉक कर देगा, अब इसलिए उसका जो है वो अपोजिट है, ये चेंज टू करंट लेयर। ये जो करंट लेयर होगी, फर्ज करें अभी डेफिनेशन पॉइंट मेरी करंट लेयर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो करंट लेयर की प्रॉपर्टी बन जाएं। यानी करंट लेयर की प्रॉपर्टी क्या है कि वाइट कलर है उसका, बाकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसकी प्रॉपर्टी आप ये डेफिनेशन पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं जी ये जो है ना ये करंट है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, अब हम एंटर करते हैं तो ये वाइट हो गया, यानी उसकी प्रॉपर्टीज ले ली। अब हम इस टूल को डिस्कस करते हैं, कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर। ये करेगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट पर कॉपी कर देगा। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इस कमांड को एक्टिव करता हूँ, लेट्स सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट की लेयर पर या इस ऑब्जेक्ट की लेयर पर। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कि कहाँ से पकड़ के इसको कहाँ पे रखना है। हम कहते हैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दें। तो अब ये ऑब्जेक्ट अपनी लेयर पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक साथी ऑब्जेक्ट कॉपी होके एक दूसरी लेयर पे जा चुका है। ठीक है जी, तो ये था आपका कॉपी ऑब्जेक्ट टू अ न्यू लेयर। अब हम लेयर वॉक करेंगे। लेयर वॉक क्या होता है कि मुख्तलिफ जो आपकी लेयर्स हैं उनको रिव्यू के लिए आप जब इसको क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। फर्ज करें अप्लायंसेस लेयर आप देखना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ अप्लायंसेस वाली ड्राइंग खुलेंगी। आप बेडरूम को क्लिक करेंगे तो बेडरूम वाली, ये ज़रा इसको मैं यहाँ पे ये ज़रा देखें, इसको मैं जी लेयर वॉक जो है वो क्या करेगा, आपको जो मुख्तलिफ लेयर में वॉक कराएगा। लेट्स सपोज डायमेंशंस आप देखना चाह रहे हैं, डोर्स देखना चाह रहे हैं, सिर्फ डोर्स नज़र आएंगे। ठीक है, फायर प्लेस देखना चाह रहे हैं, सिर्फ फायर प्लेस नज़र आएगी। इनट वॉल और प्लम्बिंग डिटेल, ये सारी जो लेयर्स हैं ये आपको वॉक कराएगी मुख्तलिफ ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कि कौन सी लेयर पे कौन से ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो इस तरह आप ये इन पे कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है, यहाँ पे आइसोलेट टू करंट व्यू पोर्ट, और एक साथ है में है मर्ज। मर्ज क्या करेगा, दो लेयर्स को इकट्ठा कर देगा।
और एक लेयर उसमें डिलीट कर दें। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर टू मर्ज, कि जिसमें मर्ज करनी है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं ये जो है इसको मर्ज करना है किसके साथ, टारगेट हम कहते हैं इसके साथ। अब वो कह रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, कि ये दोनों एक हो चुकी हैं और वो पहले वाली डिलीट भी हो चुकी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम कहते हैं यस। अब ये ऑब्जेक्ट इस लेयर पे आ चुका है, लेकिन इस वाली जो लेयर है जो डोर वाली थी, ये हमारी रेड कलर जिसमें था वो डिलीट हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z करता हूं, ये देखें डोर वाली जो रेड कलर की लेयर थी वो तब्दील हो गई, ये सारे डोर्स जो हैं इस लेयर पर चले गए थे और ये लेयर जो है वो डिलीट हो चुकी थी। आप इसको करके यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये डोर वाली लेयर है या नहीं। इसी तरह हमारे पास एक तो और टूल है यहाँ पे जो है वो डिलीट का। लेयर डिलीट क्या करेगी कि ये डिलीट कर देगी आपके लेयर को जो आपने सिलेक्ट की। फर्स्ट करें हम कहते हैं कि ये लेयर जो है इसको डिलीट कर दो, तो सारे ऑब्जेक्ट जो इस लेयर पे होंगे वो सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह हम अब एक और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि लॉक को फेड करना। तो अब इस लेयर को हमने लॉक कर दिया है, तो हम अब करना क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ये लॉक के थे वो फेड हो जाए। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये देखें वो फेड हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल डिम हो जाएंगे और क्वांटिटी जितनी आप कर लेंगे उतने उसी हिसाब से वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉक ऑब्जेक्ट्स को अगर फेड करना हो तो इस तरह आप फेड की मदद से कर सकते थे।